माल है, लीगल टीम के साथ राहुल गांधी अकेले जाकर अपील कर सकते थे। उन्हें खुद भी जाने की कानूनी बाध्यता भी नहीं थी, फिर भी राहुल गांधी गए। चलिए, ये उनका अधिकार है, लेकिन कोर्ट में मामला हो तो शक्ति प्रदर्शन समझ में कुछ नहीं आता, और वो भी काले कपड़ों में। अब संसद में काले कपड़ों पे आप सरकार की तरफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट में किसकी तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है पब्लिक को। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुलीरम। टाइम्स नाउ वाली नविका कुमार को लाइव शो में नेताओं को गाली कैसे देना है ये समझ आता है। ऑन एयर किस तरह से किसी दूसरे के व्हाट्सएप मैसेजेस पढ़कर किसी की प्राइवेसी कैसे खत्म की जा सकती है ये समझ आता है। और तो और ये भी अच्छे से समझ आता है कि कैसे नुपुर शर्मा जैसी दंगाई फितरत वाली प्रवक्ता को शो में बुलाकर पूरे देश में सांप्रदायिक माहौल बनाना है। लेकिन सिर्फ समझ नहीं आता तो ये कि राहुल गांधी की सांसदी रद्द होने पर पूरी कांग्रेस क्यों इतनी फिक्रमंद हुई पड़ी है, क्यों राहुल के पीछे पीछे पूरी कांग्रेस खड़ी है, क्यों कांग्रेस राहुल के समर्थन में सड़कें नाप रही है। वैसे तो ये समझना जरा भी मुश्किल नहीं है कि क्यों कांग्रेस राहुल के लिए इतनी उतावली है, पर वो कहते हैं ना, समझ समझ का फेर है। सो इतनी बेसिक सी बात नविका को समझ नहीं आ रही। हम आगे बताएंगे कि एक चैनल की ग्रुप एडिटर नविका की सूझबूझ क्यों जवाब दे गई है, लेकिन उससे पहले ये सुन और समझ लीजिए कि नविका को समझ क्या नहीं आ रहा है। तो गुजरात की एक अदालत द्वारा सुनाए गए फैसले के कारण जो संकट राहुल गांधी पर आया है, उसके खिलाफ अर्जी देने के लिए राहुल गांधी जब सूरत पहुंचे तो उनके साथ पूरी की पूरी कांग्रेस थी। कांग्रेस के क्या आम और क्या खास, सभी राहुल के पीछे सूरत पहुंचे हुए थे। कांग्रेस का मकसद साफ इस बात को दर्शाना था कि पार्टी अपने नेता के पीछे डटकर खड़ी है और कुछ भी हो जाए पूरी पार्टी राहुल गांधी के उस फैसले के साथ है जिसमें राहुल ने कई बार इस बात को दोहराया है कि वो जेल जाने को तैयार हैं लेकिन माफी मांगने को नहीं। आपको याद ही होगा अपनी सांसदी जाने के बाद जब पहली बार राहुल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी तो किस तरह उन्होंने माफी के सवाल पर साफ कहा था कि वो गांधी हैं, सावरकर नहीं, और गांधी माफी नहीं मांगता। राहुल और कांग्रेस की इसी रुख ने गोदी और गोदी मीडिया चलाने वालों को परेशान कर रखा है, और इसी परेशानी में नविका जैसी दरबारी अब सवाल पूछ रही हैं कि सूरत के लिए निकले राहुल गांधी अकेले जा सकते थे तो पूरी कांग्रेस को साथ क्यों ले गए, क्यों कांग्रेसी कार्यकर्ता काले कपड़े में थे और विरोध किसका कर रहे हैं। इन सवालों को सुनकर आपको हंसी आए या रोना, मगर सच्चाई यही है कि नविका ऑन एयर अब इतनी नासमझ हो चुकी हैं कि उसे ये अब समझ ही नहीं आ रहा। पहले नविका को सुनिए। माल है, लीगल टीम के साथ राहुल गांधी अकेले जाकर अपील कर सकते थे। उन्हें खुद भी जाने की कानूनी बाध्यता भी नहीं थी, फिर भी राहुल गांधी गए। चलिए, ये उनका अधिकार है, लेकिन कोर्ट में मामला हो तो शक्ति प्रदर्शन समझ में कुछ नहीं आता, और वो भी काले कपड़ों में। अब संसद में काले कपड़ों पे आप सरकार की तरफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कोर्ट में किसकी तरफ प्रोटेस्ट हो रहा है समझ में नहीं आ रहा है पब्लिक को। अब आपने सुन लिया तो हम आपको समझाते हैं कि नविका इतनी नासमझ कैसे हो गई। अभी महीने भर पहले ही दिल्ली के बदनाम खान मार्केट इलाके में एक बड़े जलसे का आयोजन हुआ। जलसा ऐसा कि उसमें ऐसे भी लोग पहुंचे जो खान मार्केट का नाम सुनते ही एंटी इंडिया चिल्लाने लगते हैं। अब इससे पहले कि आप हमसे पूछें कि आखिर जलसा का आयोजन हुआ क्यों था, तो हम आपको बता दें कि वो जलसा एक प्रसिद्ध गालीबाज एंकर के बेटे की शादी के रिसेप्शन के लिए था। खान मार्केट इलाके में हुए इस समारोह में क्या सरकार के शीर्ष और क्या साइड किक सभी जीप भर के शामिल हुए। अब ये तो हमें बताना नहीं होगा कि वो गालीबाज एंकर कोई और नहीं बल्कि नविका कुमार थी, और जिस पत्रकार के बसाए दरबार में हाजिरी पूरी सरकार लगा दे उसे कुछ तो अपनी वफादारी दिखानी पड़ेगी ना। और इसी वफादारी निभाने के चक्कर में नविका अपनी सूझबूझ भूल बैठी हैं। तो कांग्रेस के प्रदर्शन पर नविका के मासूम सवालों पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारी आजाद पत्रकारिता को आपके सपोर्ट की जरूरत है, और वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा थैंक्स के बटन का इस्तेमाल करेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।